नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन बाय नीतीश में आप सभी का स्वागत है। अगर दोस्तों आप अपने पीवीसी वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन तरीके से आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा आप निःशुल्क रुपए में मंगाना चाहते हैं अपने घर के पते पर, तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पर मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि दोस्तों आप कैसे कुछ ही मिनटों में घर बैठे ही अपने मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा आप ऑनलाइन तरीके से आप अपने पीवीसी वोटर आईडी कार्ड को मंगवा सकते हैं। बट दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए ताकि दोस्तों आपको हर प्रोसेस अच्छी तरह से बारीकी से समझ में आ जाए। और दोस्तों आपसे मेरा यह भी रिक्वेस्ट है, आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बाय नीतीश को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बाय नीतीश को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि दोस्तों जो हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन है वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, और आपको जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों आगे वीडियो की ओर देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप का स्क्रीन पर आ जाना है और आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आप जैसे किसी भी ब्राउजर को ओपन कीजिएगा तो आपको सर्च बार दिखाई दे रहा होगा, आपको सर्च बार में सर्च कर देना है वोटर आईडी कार्ड। ठीक है दोस्तों, आप जैसे वोटर आईडी कार्ड आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस जनरेट होकर आ जाएगा और दोस्तों आपको ऊपर में ही दिखाई दे रहा होगा ECI और उसी में आपको दिखाई दे रहा होगा वोटर ECI.goin। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसका लिंक हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप मतदाता सेवा पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं और दोस्तों आपको इस वेबसाइट में एंट्री करने से पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा और लॉगिन पर आपको क्लिक करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। आप यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी या फिर ईपिक नंबर को आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। आप साइन अप करते समय आप वहाँ पे अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर आप ईपिक नंबर दिए होंगे दोस्तों आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और आपको इस कैप्चा कोड को सेम इसी तरह दोस्तों आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और आपको रिक्वेस्ट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप इसे रिक्वेस्ट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पर 6 डिजिट का एक OTP गया होगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और आपको वेरीफाई एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आप इसी वेरीफाई एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आप मतदाता सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप एंट्री कर चुके हैं और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस पोर्टल में जितने सारे सर्विस का उपयोग किया जाता है आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। दोस्तों आप यहाँ पे अपने पीवीसी वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन तरीके से मंगवाना चाहते हैं तो आपको नीचे की ओर आना है। आप जैसे नीचे की ओर आइएगा तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे फॉर्म फिल 8 आपको यहाँ पे शो कर रहा है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जिसे आप फॉर्म फिल 8 वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक पॉपअप जनरेट होकर आ जाएगा। सो आपको यहाँ पे अगर आप दूसरे के लिए अपना पीवीसी वोटर आईडी कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो आपको अदर इलेक्ट्रोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पे अपने के लिए मंगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। आप जैसे सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे अपना ईपिक नंबर को फिलअप कर देना है और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। आप इसे सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर से एक न्यू पॉपअप जनरेट होकर आ जाएगा सेलेक्ट डिटेल्स का और आपका यहाँ पे आपके वोटर आईडी कार्ड से जो डिटेल्स है वह यहाँ पे आपको शो कर देगा और आपको यहाँ पे नीचे में ओके पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ओके पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर से एक पॉपअप जनरेट होकर आ जाएगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पे अपने वोटर आईडी कार्ड में किसी भी तरह का करेक्शन करना चाहते हैं तो आप दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड में किसी भी तरह का करेक्शन किए बिना ही आप अपने पीवीसी वोटर आईडी कार्ड जो प्लास्टिक का वोटर आईडी कार्ड है वह मंगवाना चाहते हैं तो आपको तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपको ओके पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ओके पर क्लिक कीजिएगा तो आप फॉर्म 8 के इंटरफेस पर आप जनरेट होकर आ जाएंगे। सो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर सिंपली में क्लिक कर देना है। आप जैसे नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे अपने
आधार कार्ड के डिटेल्स को आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे अपने आधार नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे अपने 12 डिजिट के आधार नंबर को फिलअप कर देना है। और दोस्तों अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है या फिर आप अपने न्यू मोबाइल नंबर को आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप अपने न्यू ईमेल आईडी को भी आप यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे भी नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इसे नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आप तीसरे स्टेप पर आ जाते हैं और आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप यहाँ पे पहले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक PDF के रूप में जो पुलिस स्टेशन में आप एप्लीकेशन लिखाए होंगे उस एप्लीकेशन का यहाँ पे रिपोर्ट का PDF आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली में दूसरे वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपका अगर वोटर आईडी कार्ड किसी वजह से फट गया है या फिर खराब हो गया है या फिर चोरी हो गया है तो आप यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। आप इसे नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आप चौथे स्टेप डिक्लेरेशन के स्टेप पर आप आ जाते हैं और आप यहाँ पे किस तारीख को आप अपने पीवीसी वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन तरीके से आप ऑर्डर कर रहे हैं उसका डेट यहाँ पे आपको शो कर देगा। और आपको यहाँ पे बगल में दिखाई दे रहा होगा प्लेस। आप यहाँ पे अगर टाउन में रहते हैं तो आप यहाँ पे टाउन के नेम को आप यहाँ फिलअप कर दीजिएगा। अगर आप ग्राम में रहते हैं तो आप अपने गाँव के नेम को आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। अगर आप गली मोहल्ले में रहते हैं तो आप यहाँ पे अपने गली मोहल्ले के नेम को आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आप 5वें स्टेप सब्सक्रिप्शन के स्टेप पर आप आ जाते हैं और आपको सेम इसी तरह आपको इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अगर आप इस कैप्चा कोड को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से इस एरो वाले चिन्ह पर क्लिक करके आप इस कैप्चा कोड को चेंज भी कर सकते हैं। आप इसे यहाँ पे अपने कैप्चा कोड को आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा तो आपको नीचे में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। सो आप यहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कैंसिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कैंसिल भी आप कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसी प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके जो फॉर्म 8 का समरी पेज है वह आपके सामने जनरेट होकर आ जाएगा। सो आप यहाँ से डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा और आप नीचे की ओर आकर आप यहाँ पे और डिटेल्स को आप चेक कर लीजिएगा और आपको नीचे में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कीप एडिटिंग। आप यहाँ से अपने इस समरी पेज में कीप एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी भी तरह का गलत इंफॉर्मेशन दिए हुए को आप एडिट कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे नीचे में दिखाई दे रहा होगा ई साइन एंड सबमिट। आपको ई साइन एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ई साइन सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर से एक पॉपअप आ जाएगा। सो दोस्तों आपको यहाँ पे कंफर्म होने के लिए यह बोल रहा है। सो आपको यहाँ पे एस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे एस पर क्लिक कीजिएगा तो यह जो प्रोसेस है वह थोड़ा प्रोसेस होने के बाद आपके सामने आधार नंबर का एक इंटरफेस जनरेट होकर आ जाएगा। आप यहाँ पे अपने 12 डिजिट के आधार नंबर को आप फिलअप कर लीजिएगा और आप यहाँ पे अपने आधार OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। आप जैसे जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर UIDAI के द्वारा 6 डिजिट का OTP भेजा गया होगा। उस OTP को आपको इस तरह यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है और आपको नीचे की ओर आकर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। आप जैसे सबमिट पर क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा यह प्रोसेस लेगा और आपका जो एक्नोलॉजमेंट स्लिप है वह आपके सामने जनरेट होकर आ जाएगा और आपका जो SRN नंबर रहता है वह आपका यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है दोस्तों। और आप यहाँ पे अपने इस SRN नंबर को किसी भी नोटबुक या नोट कॉपी में नोट करके रखना चाहते हैं तो आप इस अपने SRN नंबर को आप नोट करके रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इस एक्नोलॉजमेंट स्लिप को आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी फाइल में सेव करके रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड एक्नोलॉजमेंट। आपको उस पर क्लिक कर देना है।
आप जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ऊपर में दिखाई दे रहा होगा एरो का चिन्ह, आपको एरो वाले चिन्ह पर क्लिक कर देना है और आपको पहले वाले पीडीएफ पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे पहले वाले पीडीएफ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से सारी डिटेल्स को देख लीजिएगा। आपको यहाँ पे नीचे में भी शो कर देगा आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपका SRN नंबर रहता है, और आपको यहाँ पे आपका नाम भी शो कर देगा, और आप इस पीवीसी वोटर आईडी कार्ड को किस डेट को आप ऑनलाइन तरीके से मंगवा रहे हैं आपका यहाँ पे डेट भी शो कर देगा। अगर आप इसी पेज को आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी फाइल में सेव करके रखना चाहते हैं तो आपको इस एरो वाले चिन्ह पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ से अपने पीडीएफ के नेम को आपको यहाँ से चूज कर लेना है और आपको सेव पर क्लिक कर देना है। आप जिसे सेव पर क्लिक कीजिएगा तो जो वह सिल्फ है वह आपके मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी फाइल में जाकर वह सेव हो गया। अगर आप अपने पीवीसी वोटर आईडी कार्ड के एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का सर्विस, आपको इस सर्विस पर क्लिक कर देना है। आप जिसे उस सर्विस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ट्रैक आवर एप्लीकेशन स्टेटस का एक इंटरफेस जनरेट होकर आ जाएगा। आप यहाँ पे अपने SRN नंबर को फिलअप कर दीजिएगा और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। आप जिसे सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो पीवीसी वोटर आईडी कार्ड का जो एप्लीकेशन स्टेटस है वह आपके सामने जनरेट होकर आ जाएगा कि आपका जो पीवीसी वोटर आईडी कार्ड है वह कहाँ तक पहुँचा है और क्या प्रोसेस हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरह दोस्तों आप कुछ ही मिनटों में घर बैठे ही अपने मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा ऑनलाइन तरीके से आप अपने पीवीसी वोटर आईडी कार्ड को निःशुल्क रुपए में ही ऑनलाइन तरीके से ऑर्डर करके आप अपने घर के पते पर मंगवा सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपने ई वोटर आईडी कार्ड को भी डाउनलोड नहीं करने के लिए जान रहे हैं तो मैं अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ई वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है इस पर भी एक वीडियो बनवा दूंगा। चलिए तो फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।